अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शायबान मैरीन बायोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है, हम इसमें जो है डिफरेंट थ्योरीज़ को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी है दैट इज़ द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, जिसका एक और नाम है ऑटोजीनियस थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, अगर हमें इवोल्यूशन पढ़नी है तो इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, यानी बिल्कुल एक आहिस्ता आहिस्ता स्लो चेंज जो आए उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें कि वो कब इवॉल्व हुआ है, सो इट इवॉल्व 1.9 बिलियन ईयर्स अगो और मोस्ट प्रोबेबली 2.1 बिलियन, यानी कि 1.9 से लेकर 2.1 बिलियन ईयर्स अगो की बात है कि हमारे पास यूकेरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व हुआ है। अब यूकेरियोटिक सेल क्या है, तो उसके हम एक एक ऑर्गेनेल को इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो अब हमें देखना ये है कि वो इवॉल्व कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया है। तो उसके रिलेटेड एक जो है वो थ्योरी प्रपोज की गई थी, जो प्रपोज की है क्लैन एंड कॉन्क्वेस्ट ने 1967 के अंदर, और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिसमें हमारे पास आ रहा है कैवेलियर स्मिथ 1978 में। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, ऑटोजीनियस का मतलब क्या है, इन्वेजिनेशन का मतलब क्या है, तो हम थोड़ा सा पिछले उसमें जाएंगे। इन्वेजिनेट में यह है कि ये सपोज करें कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है WBC यानी वाइट ब्लड सेल है सपोज करें, और ये जो है इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर लेना, इनगल्फ करना। तो अब इनका क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं कि RBCs जो वाइट, इन्वेजिनेशन का मतलब क्या था कि किसी चीज़ को जो है इन्वेजिनेट करना यानी इनगल्फ करना। जैसे कि WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, ईट सेल जो ईटिंग और उसका फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है। अब इसमें रिलेटेड ये है कि इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो यूकेरियोटिक सेल है वो ऐसे ही ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि उन्होंने क्या किया, बने बनाए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि गोल्जी बॉडीज़, इन सब ने मिलके जो है एक यूकेरियोटिक सेल को ओरिजिनेट किया है। यानी कि यूकेरियोटिक सेल जो है ओरिजिनेट हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल को इन्वेजिनेट करने के बाद। इस थ्योरी में हमने जो है वो ऐसे बताया। अब ये कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस यानी सेल का जो ईटिंग और ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें सेल क्या करता है कि ये सपोज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, बैक्टीरिया कोई भी हमारे साथ जो बॉडी के अंदर आ जाए उसके बिल्कुल करीब लेके जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्डिंग में करके बैक्टीरिया को बिल्कुल ऐसे अपने क्लोज लेके और उसको जो है वो अंदर कर लेता है, और एट द फाइनल स्टेज हमारे पास बैक्टीरिया इसके अंदर आता है। तो इस तरह से जो इन्वेजिनेशन हो रही है, तो इसी कॉन्सेप्ट, ये तो हमें अभी पता चला है कि ये WBC ऐसे करते हैं, बट अगर हम पुराने 1.9 बिलियन ईयर्स अगो चले जाएं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल है वो ऐसे इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से। और इन्वेजिनेशन में जो है हमारे सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल पार्ट करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।